हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्राइंग स्टडी पर। आज ड्राइंग स्टडी के जो 6 सेमेस्टर का हम कोर्स कर रहे हैं उसका 4th लेक्चर है, जिसमें हम कैंटिलीवर रेनफोर्स्ड बीम को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उसी प्रकार से हम नोमेनक्लेचर ऑफ कैंटिलीवर बीम भी पढ़ेंगे, ताकि हमें जो डाटा दिया होगा क्वेश्चन में उसको हम इजीली समझ पाए कि किस पार्ट को क्या नाम दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम कैंटिलीवर धरन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ बीम। कैंटिलीवर बीम की आपको मैं फिर से रिवाइज करा दूं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी मैंने आपको कैंटिलीवर बीम के बारे में बताया था। कैंटिलीवर बीम जैसे आपके स्लाइड में शो हो रही है कि जब हम अपनी छत को एक्सटेंड करते हैं रोड की साइड, तो कैंटिलीवर बीम स्लैब के नीचे दिया जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसकी ड्राइंग और सीखते हैं इसका नामकरण, कैंटिलीवर धरन का नामकरण। चलिए बनाते हैं। चलिए, तो मैंने कैंटिलीवर बीम का जो नामकरण है इसको बना दिया है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो डायमेंशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पर हमें कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया है। तो पढ़ते हैं इसका नामकरण। अब ये है इसकी सपोर्ट, जो हमारी दीवार पर कैंटिलीवर बीम जुड़ी है, ये इसकी सपोर्ट है। ये है सपोर्ट, और सपोर्ट से बीम का वही पिछले वाला फंडा कि सपोर्ट पर बीम का चढ़ाव, जितना चढ़ाव होगा उसको बोलेंगे हम बियरिंग। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। अब ये हमें करना क्या है, जैसे ही हमने सपोर्ट बनानी है, सपोर्ट बनाने के बाद इसमें हमें कैंटिलीवर बीम को फिट करना है सपोर्ट पर। अब यहाँ से हम जितना हमें बियरिंग देगा इतना अंदर चलेंगे। ये यहाँ हो गया बियरिंग तक का यूज। अब हमें क्वेश्चन में देगा कि डेप्थ ऑफ फिक्स एंड, कि फिक्स सिरे की जो गहराई है, डेप्थ है, ये भी हमें देगा। यहाँ से हम फिक्स सिरे की डेप्थ को चलेंगे। अब हम यहाँ से वापस सपोर्ट तक एक इस लाइन को मिला देंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ से जो हमारी सपोर्ट का एंड है, यहाँ से क्लियर स्पान जो हमें दिया होगा, यहाँ से एंड तक, फ्री एंड ऑफ बीम, फ्री एंड तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम क्लियर स्पान, शुद्ध पार्ट। अब जो हमारा होता है डेप्थ ऑफ फिक्स एंड एंड डेप्थ ऑफ फ्री एंड, ये हमारी क्वेश्चन में दी हुई होगी। जो हमारी फ्री एंड वाली डेप्थ होती है ये भी देगा, और फिक्स एंड वाली डेप्थ भी देगा। इसके बाद इसमें जो ऊपर वाली बार होती है उसको बोलते हैं हम मेन बार, क्योंकि इसमें टेंशन जो है ऊपर के जोन में आता है, इसको बोलेंगे हम मेन बार। ये हमने मेन बार डाल दी है। और जो नीचे वाली बार होती है इसको बोलते हैं हम एंकर बार, जो हमारी कंप्रेशन जोन में डली होती है, क्योंकि इसमें कंप्रेशन जोन न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मेन बार को किस प्रकार से डालना है। अब मेन बार को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक घेरते हैं, और इसको यहाँ पर लास्ट में लाकर कवर देकर 20 mm या जितना भी हमें क्वेश्चन में देगा, इसको नीचे तक लाकर ऐसे मोड़ देते हैं। इससे इसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है। अब हम इसमें डालेंगे एंकर बार। एंकर बार को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक एकदम इक्वल, और इसके बाद फिर हमें इस तरीके से अपने स्केल को तिरछा करना है और इससे यहाँ तक मिला देना है। यहाँ पर लाकर इसको एंड पर मोड़ देते हैं। ये डल चुकी है हमारी एंकर बार। अब जो हमारी सपोर्ट से बियरिंग, मतलब डेप्थ ऑफ फिक्स एंड तक की से लेकर डेप्थ ऑफ फ्री एंड तक की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये होती है टोटल स्पान। टोटल स्पान हो गया। अब हमें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से हम बेंट अप बार को डालते हैं, उसी तरीके से हम कर्टेल बार को डालेंगे। कर्टेल बार, अब कर्टेल बार वाला सीन क्या है ये आपको बताता हूँ।
कर्टेल बार में क्या है कि जैसे हमारा यहाँ से लोड आता है तो ये बीम नीचे की तरफ बैंड होगी। अब जब बैंड होगी तो यहाँ पर इसकी कुछ डिस्टेंस तक कोई शियर फोर्स इस पर काम नहीं करेगा, जबकि फिक्स एंड पर शियर फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। तो इस शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम जब हम मेन बार डालते हैं तो इससे यहाँ तक तो हमारा शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और इससे आगे शियर फोर्स का कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो अपनी सेक्शन को इकोनॉमिक बनाने के लिए हम मेन बार को कुछ डिस्टेंस पर मेन बार को काट देते हैं, जिससे हमारा सेक्शन जो है इकोनॉमिक हो जाता है और स्ट्रेंथ हमारी जो की त्यों रहती है। आपको इसका 3D डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ से इधर ये है इसका टॉप व्यू, जहाँ से हम इसको यहाँ पर हम इसे खड़े हो जाते हैं या इस पर स्लेब को टिका देते हैं इस सिरे पर। इस तरीके से हमें दिखता है इसका साइड से जब हम इसे देखते हैं। और ये हो गई हमारी सपोर्ट, इस तरीके से उधर जाती है ये। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ से, चलिए मैं इसको यहाँ से अंदर तक ही दिखा देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से हमने मेन बार को डालना स्टार्ट किया। ये रही हमारी पहली मेन बार। इसके बाद हम दूसरी बार जो हम डालेंगे वो हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर छोड़ देंगे। इसके बाद तीसरी बार जो डालेंगे ये हम लास्ट एंड तक लाएंगे। इसके बाद चौथी बार को हम यहाँ तक कुछ दूरी तक छोड़ देंगे। इसके बाद पांचवी बार को हम लास्ट एंड तक लाएंगे। इसी तरीके से एक बार को हम पूरी एंड तक लाएंगे, एक बार को हम आधे में ही छोड़ देंगे। जो हमने ये बार छोड़ी है ये होती है हमारी कैंटिलीवर नहीं कर्टेल बार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कर्टेल बार का क्या सिस्टम है। अब ये हमारी, इसे हम बीम में इसलिए सरिये को निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा सरिये को। इससे हमारा एक तो बीम इकोनॉमिक हो जाता है और दूसरी बात कि हमारे बीम की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होता है कर्टेल बार का सीन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कर्टेल बार। तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ बीम। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में नोमेनक्लेचर ऑफ बीम अच्छी तरीके से आया होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ कैंटिलीवर बीम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके जो प्रत्येक पार्ट है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी था कि किस पार्ट को क्या नाम बोलते हैं। ये इसका फिक्स एंड था, ये इसका फ्री एंड था। यहाँ से क्लियर स्पान इसका सपोर्ट से स्टार्ट होता है एंड तक। और इसमें ये मेन बार है, ये एंकर बार है और ये कर्टेल बार है। कर्टेल बार को हम कभी कभी यहाँ जैसे एंड पर मैंने छोड़ा है इसको नीचे की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम इस पर यहाँ इसको एंड पर से यहाँ मोड़ते हैं, इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ देते हैं। अब ये था हमारा कर्टेल बार, ये था हमारा बियरिंग और ये है हमारी सपोर्ट। वहाँ देगा विड्थ ऑफ सपोर्ट या विड्थ ऑफ वॉल थिकनेस। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छा आया होगा। यदि आपकी समझ में अभी भी लगता है कि कोई डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसके कमेंट्स को, अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आपकी समझ में बहुत अच्छा आया है तो तब भी आप मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपकी समझ में कैसा आया है। इससे होगा क्या कि मेरा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे मैं आगे के लेक्चर जो है आपको बहुत ही अच्छे वे में कराने वाला हूँ। तो इस जो मैंने आज का ये टॉपिक कराया है नोमेनक्लेचर ऑफ बीम, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड करके इसका नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम टाइम में नोट्स ही आपके काम आने वाला है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम
दोबारा लेक्चर को कवर कर सकें। केवल डाउट्स को ही क्लियर किया जाता है रिवीजन के टाइम। तो आपसे निवेदन है कि आप नोट्स तो ज़रूर ही बनाते रहिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपके समझ में भी अच्छा आएगा। जहाँ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर ऑफ कैंटिलीवर बीम तो मैंने आज किया है, इसके अगले लेक्चर में करेंगे कैंटिलीवर रेनफोर्स्ड बीम का क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।